एक ओवर में जब 22 रन चाहिए हो और बैटिंग साइड से इफ्तिखार अहमद बैटिंग का सामना कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम मैच जीतेगी? और एक बात और, बॉलिंग एंड से नवीनुल हक, अफगानिस्तान के नवीनुल हक बॉलिंग कर रहे हो, तब बताएं कौन सी टीम मैच जीतेगी? मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान ये मैच खेला गया। इस मैच में मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान और बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की टीम से नुमाइंदगी कर रहे थे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन दोनों की राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बाबर आजम यानी कि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। बाबर आजम के टॉस जीतने के बाद जब बाबर आजम ने बैटिंग की, उसके बाद मोहम्मद रिजवान से पूछा गया कि अगर आपकी टीम टॉस जीत जाती, यानी कि आप टॉस जीत जाते, तो आप क्या करते? आप पहले बॉलिंग करते या पहले बैटिंग को तरजीह देते? तो मोहम्मद रिजवान का जो जवाब था ना, वो सुनने के लायक था। वो सुनने के बाद में तो मोहम्मद रिजवान का भी फैन हो गया। मतलब जो ब्रेव कैप्टन होते हैं ना, वो इसी तरह के डिसीजन लेते हैं, वो इसी तरह के ही फैसले करते हैं। जो मोहम्मद रिजवान से पूछा गया, उसके बाद जो मोहम्मद रिजवान का जवाब था, उस चीज़ ने मुझे बाबर आजम के साथ साथ मोहम्मद रिजवान का भी फ़ैन बना दिया। मोहम्मद रिजवान से जब सवाल किया गया कि अगर आपकी टीम टॉस जीत जाती तो आपकी टीम पहले बैटिंग करती या पहले फील्डिंग करती, या आपको पहले फील्डिंग करते हुए कैसा लग रहा है, मोहम्मद रिजवान का जो जवाब था वो यकीनन सबको पसंद आएगा। मोहम्मद रिजवान जो एक बेहतरीन, एक ब्रेव कैप्टन दिखाई दे रहे हैं इस PSL में, उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी ये इस तरह के डिसीजंस लेना है। मोहम्मद रिजवान ने जवाब में ये कहा कि जो ब्रेव टीमें होती हैं, जो ब्रेव डिसीजंस लेती है, वो टॉस पे निशान नहीं करती। वो टॉस हारना या जीतना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये बात सुनने के बाद ना, मैं तो यकीन जाने बाबर आजम के साथ साथ मोहम्मद रिजवान का भी फ़ैन हो गया। मोहम्मद रिजवान एक ऐसा कैप्टन बन के सामने आए हैं जो सबके दिल जीत रहे हैं। इस PSL में इनकी परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह शायद उनकी ब्रेव कैप्टनसी भी है। टॉस जीतने के बाद जब पेशावर ज़ल्मी ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की, तो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में हसीबुल्लाह ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि उन्होंने 18 गेंदों पर 37 रन स्कोर किए। आज हसीबुल्लाह ने साबित किया कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं। 18 गेंदों पर उन्होंने 37 रन बनाए, जो कि 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। उसके बाद बाबर आजम आज फिर अनलकी रहे। बाबर आजम अनलकी इस तरह से रहे कि उन्होंने 26 गेंदों पर 31 रन की इनिंग लगाई। बाबर आजम का जब हम नाम सुनते हैं ना, तो हमारे जहन में, हमारी इमेजिनेशंस में डायरेक्टली 50 आती है। T20 फॉर्मेट में जब हम बाबर आजम का नाम सुनते हैं तो हम इमेजिन करते हैं बाबर आजम की 50, मतलब बाबर आजम जब भी आएंगे 50 स्कोर करेंगे। तो इसी वजह से बाबर आजम के 31 रन जो उन्होंने 26 गेंदों पर बनाए वो कम लगते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी इमेजिनेशन है। हालांकि बाबर आजम इतना बुरा नहीं खेले। 31 रन अगर कोई और प्लेयर स्कोर करता है तो हमें वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बाबर के साथ 31 रन सूट नहीं करते। बाबर आजम से हम चाहते हैं कि वो 50, 60, 70 रन बनाए T20 फॉर्मेट में, तब उनके नाम के साथ ये स्कोर भी सूटेबल लगता है। अदरवाइज बाबर आजम के साथ 31 सूट नहीं करता। बाबर आजम के आउट होने के बाद रोमन पावल ने भी अच्छी इनिंग लगाई। रोमन पावल ने 11 गेंदों पर 23 रन बनाए, और शायद यही वजह थी कि पेशावर ज़ल्मी की टीम 180 रन का टारगेट बोर्ड पे लगाने में कामयाब हुई। 180 रन के ताकुब में जब मुल्तान सुल्तान की टीम ने बैटिंग स्टार्ट की, तो उनके कैप्टन बिना रन बनाए आउट हुए। मतलब मोहम्मद रिजवान आज बहुत अनलकी रहे। जिस तरह बाबर आजम अनलकी रहे, बिल्कुल उसी तरह आज मोहम्मद रिजवान भी अनलकी रहे। मोहम्मद रिजवान बिना कुछ बनाए, बिना रन बनाए आउट हुए। मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद यासिर और मलान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। यासिर और मलान जब क्रीज पर मौजूद थे तो सबको यही लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान की टीम ये टारगेट आसानी से बना ली, क्योंकि मुल्तान सुल्तान में डेविड मलान ने 25 गेंदों पर 52 रन बनाए। डेविड मलान ने तकरीबन 200 से ज़ायद के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, जो कि काफ़ी करामत साबित हुई मुल्तान सुल्तान की टीम के लिए। डेविड मलान ने 25 गेंदों पर 52 रन बनाकर PSL 9 की सबसे फास्टेस्ट 50 जड़ दी है। वो उन्होंने अपने नाम की है। सबसे फास्टेस्ट 50 इस PSL में डेविड मलान के नाम रही है। और यासिर ने एंकर इनिंग लगाई है। यासिर ने 37 गेंदों पर 43 रन बनाए, जो कि एक साइड उन्होंने संभाली हुई थी। वो अपनी टीम को हेल्प कर रहे थे कि सामने से कोई आए और वो मैच को थोड़ा सा पुश करे, ताकि ये मैच आसानी से वो कंप्लीट कर सके, ताकि ये मैच वो आसानी से जीत सके। मगर बदकिस्मती से उस वक्त जब यासिर क्रीज पर मौजूद थे तो ऐसा कोई था नहीं जो यासिर का साथ देता, और यासिर इस टीम को और यासिर इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाते। यासिर के बाद रिजे हेंड्रिक्स ने 28 रन की इनिंग लगाई, जो इनिंग मुल्तान सुल्तान के लिए कम, पेशावर ज़ल्मी के लिए ज़्यादा फायदेमंद रही, क्योंकि रिजे हेंड्रिक्स ने 27 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 28 रन बना
और सबसे बेहतरीन इनिंग जो मुझे इस मैच में लगी वो उसामा मीर की थी। उसामा मीर ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान की टीम वापसी मैच में आई, जिसकी वजह से सबको लगा शायद अब जो है ना मैच आसान हो गया है, क्योंकि उसामा मीर की वो इनिंग थी जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान मैच में वापसी आई थी। मुल्तान सुल्तान शायद उम्मीदें हार चुकी थी, लेकिन जिस तरह उसामा मीर ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए, उसके बाद सबको ये लगा शायद अब मैच थोड़ा आसान हो गया है। और उसके बाद वो तीसरे ही बॉल पे कैच आउट हुए। 6 गेंदों पर जब 22 रन की ज़रूरत थी तो एक डॉट बॉल किया नवीनुल हक ने, जो कि उससे ये जाहिर हो रहा था कि अब जो है ना मैच पेशावर ज़ल्मी की तरफ वापसी जा रहा है, क्योंकि एक बॉल जब डॉट हो जाता है वहाँ पे तो मैच वापसी की तरफ चल पड़ता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इफ्तिखार अहमद अभी क्रीज पर मौजूद थे और 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे। 5 गेंदों पर जब 22 रन चाहिए होते हैं तो इफ्तिखार अहमद एक बुलंदो बाला छक्का लगाते हैं, जो छक्का कारामद तो होता है लेकिन काफ़ी नहीं होता मुल्तान सुल्तान की जीत के लिए। और फिर भी 4 गेंदों पर 16 रन की ज़रूरत होती है। 4 गेंदों पर जब 16 रन की ज़रूरत होती है तो इफ्तिखार अहमद एक और बाउंड्री लगाते हैं, जो कि 4 गेंदों के बजाय 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए होते हैं। अब मज़े की बात यह आ जाती है, 3 गेंदे 12 रन। अब सब लोग खामोशी से मैच देख रहे हैं, कश्मकश में है, सनसनीखेज मैच चल रहा हो। तो बहुत मज़ा आया उस वक्त जब 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। 3 गेंदों पर जब 12 रन चाहिए होते हैं तो एक और छक्का लगाते हैं इफ्तिखार अहमद, और यूँ 2 गेंदों पर सिर्फ 6 ही रन चाहिए होते हैं। और नवीनुल हक बड़े परेशान नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि 2 गेंदों पर 6 रन अब इफ्तिखार अहमद सामने हो तो कौन कहता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि उससे पहले मैच में ज़मान खान को उन्होंने 1 ओवर में 24 रन कंसीड कराए थे। अब ये वजह थी कि 1 ओवर में 22 भी बन सकते हैं। शायद यही वजह थी कि सबको उम्मीदें थी कि 1 ओवर में 22 बन सकते हैं। अब 2 गेंदों पर 6 रन की ज़रूरत थी तो एक बॉल मिस होती है, और आरिश जो होते हैं वो कीपर होते हैं, वो पीछे से अपील करते हैं। अब उनको पूरा यकीन होता है, वो बाबर आजम को इस चीज़ पे मनाते हैं कि आप रिव्यू लें। इफ्तिखार अहमद जो है वो कैच आउट हो चुके हैं, लेकिन बाबर आजम कुछ नहीं करते, हारिस की सुन लेते हैं और वो रिव्यू ले लेते हैं। रिव्यू लेने के बाद डिसीजन जो होता है वो बाबर आजम के हक यानी कि पेशावर ज़ल्मी के हक में आता है, और यूँ इफ्तिखार अहमद आउट हो जाते हैं और एक ही बॉल पर 6 रन चाहिए होते हैं। और बिलाखिर मुल्तान सुल्तान को आखिरी बॉल पर कुछ नहीं मिलता और वो ये मैच हार जाती है। और यूँ पेशावर ज़ल्मी की टीम को इस PSL की पहली जीत मिल जाती है और मुल्तान सुल्तान की टीम को इस PSL की पहली हार। अब यूँ मुल्तान सुल्तान पॉइंट लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ जाती है और पेशावर ज़ल्मी जो है वो 5वें नंबर से चौथे नंबर पे आ जाए। और यही इंटरेस्टिंग मैच हुआ, काफ़ी सनसनीखेज मैच हुआ इस PSL का। अगर ये कहें कि ये सबसे बेहतरीन मैच था तो आई थिंक गलत नहीं होगा। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।